हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है और यूपी पीसीएस ने इसे अनिवार्य किया है। कब से ये लागू होगा, कैसे इसको भरेंगे, फॉर्म कैसे फिल करें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में जानेंगे। और क्यों करें हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। भैया यूपी पीसीएस ने, आयोग ने अगर अनिवार्य कर दिया तो क्यों वाला क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम साला 247 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए आपको गूगल पे जाना है। कहाँ पे जाना है? गूगल पे जाएंगे आप सभी, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे OTR, ठीक है। मैं आपको मतलब साथ ही साथ करके बता रही हूँ पूरा। OTR डॉट परीक्षा OTR.परीक्षा.nic.in, ठीक है। आप ये करेंगे, ठीक है। तो आप ये पूरा डाल देंगे इसमें, देन एंटर करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल के आएगा, जो कि अभी बस हमारा नेट थोड़ा सा स्लो होने की वजह से, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ई परीक्षा, ई परीक्षा पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप एक ई परीक्षा पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये पूरा पेज है, जिसके लिए पूरी वेबसाइट ही डिज़ाइन करी गई है कि भाई इस पे आप जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आना, ठीक है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, है ना, जैसे आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पहले तो आप यहाँ देख रहे हो, अगर आपने पहले से कर रखा है तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी OTR होगा, तो आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाउ। पर इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, जो कि स्टेप ये दिए गए हैं। एप्लीकेंट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके लिए उन्हें वैलिड ईमेल आईडी लगेगी, ठीक है। वैलिड मोबाइल नंबर डालना है और अपना आधार नंबर डालना है, वो भी उसके लास्ट के 6 डिजिट, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएंगी, जैसे माता जी का नाम, पिताजी का नाम, ये सभी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे होंगी। इस तरह जब आप करेंगे तो आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी, फिर वेरिफिकेशन डिटेल, फाइल डिटेल्स हो जाएंगी, ठीक है। और फिर फोटो, सिग्नेचर वगैरह करके आपको OTR जनरेट हो जाएगी। तो चलिए एक थोड़ा सा करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने वो करनी पड़ेंगी, रजिस्टर करनी पड़ेंगी। चलिए जल्दी से अभी खुल जाएगा, देन हम इस पर करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसे करेंगे। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए OTR के कुछ स्टैटिस्टिक्स में है, जिसमें कि इतने स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं जिनको अभी OTR रिसीव्ड हो गया है, वो है 9501 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी OTR रिसीव हो गया, और इतने लोगों को अभी होना बाकी रह गया है। तो इतने लोग अभी कर चुके हैं रजिस्टर। तो आप लोग भी बिल्कुल देर ना करें, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, ठीक है। तो दोस्तों, ये करना अनिवार्य है, आप सभी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद जब आप पेपर देने, कोई भी पेपर फॉर्म भरेंगे ना, तो वहाँ पे आपको OTR नंबर पूछेगा, तो OTR करना अनिवार्य है। तो देखिए, इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना क्या डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपका, मान लो abc@xyz.com आपने ईमेल आईडी डाल दी। यहाँ आपने फ़ोन नंबर वगैरह डाल दिया, कि अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल में यहाँ पे 6 डिजिट का अपना आधार नंबर डालेंगे। यहाँ अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल और यहाँ लास्ट नेम आप डालेंगे। फिर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो डाल देंगे, और साथ ही साथ आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, अंडमान के हैं, दिल्ली, गोवा, गुजरात, तो वहाँ का आप डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जनरल कैटेगरी से हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी से हैं आप कर दें। आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से नहीं है, SC ST वगैरह किसी भी कैटेगरी से हैं, तो अपना प्रमाण पत्र साथ में लेकर बैठे, कोई भी जरूरत पड़ सकती है फॉर्म भरते समय, किसी भी पेपर का फॉर्म भरते समय उसमें ज़रूरत होती है। इसके साथ आपको एप्लीकेंट फादर्स का नेम, उनका मिडिल नेम और यहाँ उनका लास्ट नेम आपको करना है। माता जी का नाम, ठीक है, मिडिल नेम और उनका लास्ट नेम और उनका फर्स्ट नेम, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये मतलब वेरिफिकेशन कोड डालना है और रजिस्टर करना है। तो ये आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस तरीके से
हो जाएगा, है ना। तो आपका इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे एक आईडी मिल जाएगी जिससे कि आप यहाँ पर ऑलरेडी मतलब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको आईडी मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका पासवर्ड बाद में जो भी आपने पासवर्ड बनाया खो जाता है तो आप यहाँ से फॉरवर्ड पासवर्ड करके उसे रिकवर कर लेते हैं। साथ ही साथ इसके एक फ़ायदे और हैं OTR के, कि आपने अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो किया है, बाद में अगर कभी आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आप यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि भाई एक बार ये क्या बना दिया, अब हम चेंजेस कैसे करेंगे। तो आप इसे टाइम टू टाइम अपनी प्रोफाइल को चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करने हैं। ज़्यादातर चेंज क्या करोगे, नाम तो चेंज कर नहीं सकते, पेरेंट्स का भी नहीं कर सकते, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ज़्यादातर बच्चे चेंज करते हैं, तो वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी एज 40 तक हो गई है, या मैक्सिमम जितने तक भी पेपर होते हैं उससे आगे, मतलब जब आप ओवर एज हो जाएंगे, तो इस साइट पे से आपका पूरी तरीके से डिटेल्स अपने आप ही रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब 10-20 लाख स्टूडेंट्स के, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं, घर का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। तो यहाँ पर सुरक्षा के भी पूर्ण इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए आयोग पूरी तरीके से सुरक्षा की मतलब इसकी पूरी प्राइवेसी रखी जाए, इसके लिए पूरा जुटा पड़ा है। आप बीच बीच में आपको उसके नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। मैंने भी कई बार ऐसे नोटिफिकेशन के ऊपर बात करी है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए एक बार ये भी जान लेते हैं कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहले तो मैं बता दूं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है, आप अगर एक बार कर देते हैं तो जो भी आपके पेपर होते हैं, LT का पेपर होता है, RO ARO किसी का भी XYZ पेपर होता है, तो उसके लिए बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओनली वन टाइम आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वेल एंड गुड, वहाँ पे इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर जब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे तो आपकी डिटेल्स ऑलरेडी, क्योंकि सेम है, आपके पास OTR नंबर है, OTR के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है, एप्लीकेंट नीड टू फाइल पर्सनल डिटेल ओनली वंस, यानी कि उन्हें एक बार ही सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेंगी। इसके बाद आवेदक को अपना फोटो व हस्ताक्षर केवल एक बार अपलोड करने की आवश्यकता है, और बार बार नहीं करने की आवश्यकता। पर हाँ, अगर आप उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो आप 24/7 कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद OTR इन्फॉर्मेशन इज डिजिटली अवेलेबल एनी टाइम एनीवेयर। आप कभी भी इन इंफॉर्मेशन में एडिट करना चाहते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे कहीं भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, सरकारी नौकरी की विभिन्न विभिन्न अधिसूचनाओं के सापेक्ष आवेदन प्रक्रिया में OTR में दर्ज सूचनाएं स्व प्रदर्शित होंगी। यानी कि आपको जब एक बार फॉर्म भरा, OTR के थ्रू सारी डिटेल आ गई, दूसरी बार भी अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो सारी डिटेल ऑलरेडी वहाँ पे होंगी। OTR information personal detail photo signature is digitally verified from issuing authorities। यहाँ पे बोला गया है कि OTR में दर्ज समस्त सूचनाएं जारी करता संस्थानों से डिजिटली स्थापित की जाएंगी, सत्यापित की जाएंगी। I mean, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी वेरीफाइड होंगी। और इससे भाई देखिए, अगर मैं OTR की बात करती हूँ तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, जीरो। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे क्या है कि आपको बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, है ना। बार बार फॉर्म लेके आओ। ठीक है, मेरा तो पता है क्या होता है, कोई भी फॉर्म भरूँ, ठीक है, बार बार फ़ोटो में चेंज करो, सिग्नेचर अलग तो नहीं, मतलब कई बार फ़ोटो सिग्नेचर खो जाते हैं, फिर दोबारा से सारी चीज़ें करो, इंतजाम करो, सारे डॉक्यूमेंट्स करो, तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको OTR के थ्रू हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा OTR फॉर्म समझ आ गया होगा, किस तरीके से भरना है और क्या करना है। अपने OTR नंबर को संभाल के भी रखना है। ठीक है, कहीं ये नहीं करें कि पूरा नंबर ही खो दें। ठीक है, तो फिर उसके लिए भी अगर आप कुछ कर देते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से अपने OTR को वैसे तो रिकवर कर सकते हैं, पर फिर भी एक अच्छे जिम्मेदार मतलब अभ्यर्थी की तरह हमें खोना नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आपके साथ मैं मिलूंगी अगले मतलब नोटिफिकेशन के साथ। हाँ, साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ, अभी आयोग ने इन बड़े बड़े चेंजेस के साथ एक बड़ी खुशखबरी आपको और दे दी है। क्या दिया आयोग ने ये डिक्लेयर किया है कि अगर कोई भी परीक्षा, नई वेबसाइट बन रही है UPPCS की, जिसमें कि जब कोई भी परीक्षा होगी उसका आपको सूचना दी जाएगी। ठीक है, I mean पूर्व सूचना दे दी जाएगी 15 दिन पहले। आपको पहले ही पता लग जाएगा
कि कौन कौन से फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, कौन से इंटरव्यू होने वाले हैं। तो 15 डेज बिफोर ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। और ये वेबसाइट 16 जनवरी से स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि सिविल जज वगैरह के जो रजिस्ट्रेशन है वो साइट पे चल रहे हैं, जिनकी वजह से उसे रोका गया है। सो वेल गाइस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।